गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास के इंग्लिश का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। ये लेसन जो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लेसन का टाइटल है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी एक व्यक्ति का नाम है जिनकी याददाश्त थोड़े समय के लिए चली जाती है, यानी वो अपने बीते हुए ज़िंदगी का कुछ पल भूल जाते हैं। अब क्या होता है उनके साथ, कैसे होता है, ये जो स्टोरी है सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है और बंगाली होने के नाते व को वहाँ ब बोला जाता है। जैसे हम जो बोलते हैं विपिन, तो वो बोलेंगे बिपिन। तो ये एक्चुअल में नाम है विपिन चौधरी, लेकिन बंगाली में इसको बिपिन चौधरी पढ़ा जाता है। अब एक व्यक्ति होते हैं बिपिन चौधरी करके, जिनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो अब क्या होता है इस स्टोरी में, आप सबकी अच्छी मेमोरी होगी और भूलना सबकी आदत होती है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। स्टूडेंट की मेमोरी तो बहुत ही शार्प होनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेमोरी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाएंगे एग्ज़ाम में, कितना याद रख पाएंगे। तो विपिन चौधरी भी पागल हो जाते हैं कि उनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। रांची में वो कुछ समय के लिए रहे थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद बहुत समय के बाद वो भूल चुके होते हैं कि वो कभी रांची भी गए थे, और जबकि रांची के बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। और ये क्या सस्पेंस है इस स्टोरी में, ये पढ़ने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो ये जो स्टोरी है विपिन बाबू के बारे में, वो उनकी आदत होती है कुछ बुक्स डेली ख़रीदने की। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है लेसन का, एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन इज़ वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। विपिन चौधरी हर सोमवार को अपने काम से लौटते समय एक मार्केट में जाते हैं कुछ किताबें खरीदने के लिए। वो किताबें कौन कौन सी होती है? क्राइम स्टोरीज़, यानी क्राइम का मतलब होता है अपराध की कहानियाँ, घोस्ट स्टोरी यानी भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिलर्स और रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानियाँ। He had to buy at least 5 at time। वो एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो विपिन बाबू एक टाइम में कम से कम 5 किताबें खरीदते थे, टू लास्ट हीज थ्रू द वीक, ताकि वो 5 किताबें उनके पूरे सप्ताह में वो पढ़ते थे। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके कुछ दोस्त थे। एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और उनको ज़्यादा पसंद नहीं था कि लोगों से वो ऐसे ही ऑर्डिनरी जनरली बातें करते रहे हमेशा बार बार, और करके अपना टाइम वेस्ट करें। यानी जो आइडियल चैट जो शब्द दे रखा है, उसका मतलब होता है अननेसेसरी या रूटीन कन्वर्सेशन, बिना किसी आवश्यकता के लोगों से ऐसे ही जो रूटीन कन्वर्सेशन होता है, और क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो,
आज क्या हुआ, क्या खाया, इस तरह की जो टॉक होती है इसको आइडियल चैट कहा गया है। ये आइडियल चैट, ठीक है। टुडे एट कालीचरणस, आज वो जब वो किताबों की दुकान पर, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उस दुकान पर उनको लगता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है, कोई उनको देख रहा है। ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ते हैं। एंड फाउंड हिमसेल्फ, और उसको पाते हैं, लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, एक गोल चेहरे वाला व्यक्ति, मिक लुकिंग, जो बहुत ही शांत चुपचाप दिखाई दे रहा था। वो नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जो अब उनको देखकर स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। उनको लगता है कि कोई उनको देख रहा है, तो वो पीछे मुड़ते हैं तो एक आदमी को अपनी तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए पाते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव यू मेट बिफोर, आज द विपिन बाबू। तो विपिन बाबू उससे पूछते हैं कि आई डोंट सपोज, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि यू रिकॉग्नाइज मी, कि तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या कह रहे हैं। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, वो आदमी फिर कहता है कि हम एक सप्ताह तक रोज़ मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, और मैंने तुम्हारे लिए कार की भी व्यवस्था करी थी, तुमको वो हुड्रू फॉल्स, एक जो रांची के पास जो एक झरना है, उस झरने को देखने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक कार की भी व्यवस्था करी थी, लेकिन आप वो भूल चुके हैं। मिक का अर्थ होता है क्वाइट या हम्बल, बिल्कुल शांत या विनम्र तरीके से। ये देखिए विपिन बाबू हैं, चश्मा लगा रखा इन्होंने, हाथ में बुक है, और एक व्यक्ति उनको देखकर मुस्कुरा रहा है। और विपिन बाबू से बात जो चलती है वो आपने पढ़ी है। इसके बाद है इन 1958 की बात बता रहा है वो व्यक्ति, कि उस समय हम एक सप्ताह तक रोज़ मिले हैं और मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था करी है। इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष, और मेरा नाम परिमल घोष है, वो व्यक्ति बताता है रांची। विपिन बाबू कहते हैं, नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब विपिन बाबू ये महसूस करते हैं कि ये वो जो व्यक्ति है वो कुछ मिस्टेक कर रहा है, शायद उसको कुछ गलती हो रही है पहचानने में। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, और उनके हिसाब से विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। He had been at the point of going several times but never made it. उनकी बहुत सी बार जाने की वहाँ इच्छा भी हुई थी, लेकिन वो कभी गए नहीं। He smiled and said, "Do you know who am I?" वो मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। The man raised his eyebrow, आदमी अपनी जो आईब्रो होती है, रेज का मतलब होता है उठाना, और आईब्रो आप जानते हैं आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर जो भवें होती है। बिट हिज टंग एंड सेड, तो व्यक्ति कहता कि डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजेंट नो, कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। तो व्यक्ति ऐसा कहता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड,
हाँ विपिन बाबू, जो बुक सेल्फ होती है, बुक सेल्फ आपने सुना है, सेफ जिसको हम कहते हैं सेफ, वो एक्चुअल में होती है SELF, सेल्फ, अलमारी के लिए आता है। और आपको पता होना चाहिए कि SELF, सेल्फ एक अलमारी के लिए आता है, लेकिन जब बहुत सारी अलमारियों की बात करेंगे हम तो वो सेल्फ्स हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। जैसे SELF, सेल्फ, ये सिंगुलर एक के लिए आएगा, लेकिन जब हम इसको प्लूरल या बहुत सारी अलमारी के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा SELVES हो जाएगा, सेल्व्स। इसको बोलेंगे सेल्फ और इसको बोलेंगे सेल्व्स। तो यहाँ पर नीचे भी यही दिया हुआ है कि बुक सेल्व्स यानी किताबों की जो अलमारियाँ हैं उनकी तरफ वो मुड़ते हैं, टर्न यानी मुड़ते हैं, और टूवर्ड्स यानी की तरफ। एंड सेड, और कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, कि आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। ये विपिन चौधरी उससे कहते हैं कि आप अभी भी मिस्टेक कर। स्टिल का मतलब होता है अब तक। स्टिल का क्या अर्थ होता है? अब तक। ये स्टिल का अर्थ होता है अब तक। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, और हर कोई मिस्टेक करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, ये जो लिखा हुआ है ये आई और हैव है। आई और HAVE, इस आई और हैव को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये आई और ये HAVE, ये आई हैव को शॉर्ट में कैसे लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है, आई हैव नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया, ये विपिन चौधरी कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति तो विपिन चौधरी को, विपिन बापू को पहचान चुका है और उनसे बातें कर रहा है, लेकिन विपिन चौधरी की जो मेमोरी है वो लैप्स हो चुकी है कि वो कभी रांची गए भी थे। द मैन नाउ लाफ्ड लाउड, अब वो व्यक्ति बहुत ज़ोर से हंस पड़ता है कि व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप ऐसी कैसी बात कर सकते हैं। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट यूर राइट नी, आप हुड्रू में गिर चुके थे और आपके जो राइट नी है, राइट का मतलब दायां और नी का मतलब होता है घुटना, आपके दाएं घुटने में कट लगा था। आई ब्रॉड यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मैंने आपको नेटरहट जाने के लिए कार भी आपके लिए फिक्स कराई थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन घुटनों में दर्द के कारण आप नहीं जा पाए थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको और कुछ बात याद नहीं आ रही है। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस समय रांची में आप किससे मिलते थे? क्या कोई और आपको याद नहीं आ रहा है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन ए बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची।
मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। और आप वो मिस्टर मुखर्जी को भी नहीं पहचान रहे हैं, जो कि रांची में ही रहते थे। आप एक बंगलो में रुके हुए थे और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है ना, और इसके बजाय तो किसी कुक के द्वारा बनाया हुआ भोजन आप पसंद करेंगे। अब ये सारी बातें इस लेसन के इस फर्स्ट पार्ट में होती है, और वो व्यक्ति बार बार विपिन बाबू को रांची की याद दिला रहा है, लेकिन विपिन चौधरी के माइंड से वो रांची का चैप्टर ही बिल्कुल मिट चुका है, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। आगे क्या होता है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।